हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, आज हम जानेंगे अयोध्या में कैसा था पूर्व में श्री राम मंदिर। आइए जानते हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्म भूमि है। इस राम जन्म भूमि पर एक भव्य मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था। आइए जानते हैं वह भव्य मंदिर किसने बनवाया और कैसा था वह मंदिर। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 1514 ईसा पूर्व हुआ था। चैत मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पुरातात्विक तथ्य है, अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया था जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहीं मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और चित्रण किया गया है। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर की दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधार की 2 कतारें पाई गई हैं और एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया है। GPRS रिपोर्ट्स और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट सब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति SU खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। कैसी थी अयोध्या? अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि नारायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सिराई तट पर बसे होने के, उस नगरी के भव्य व समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहे पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने इस पुरी को सजाया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा वृद्धुल तक अपनी चरम पर रहा। कौशलराज वृद्धुल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। किसने बनाया भव्य मंदिर? इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया, साथ ही कूप, सरोवर व महल इत्यादि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। किसने कराया जीर्णोद्वार? विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। इन्हीं में से एक सुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग ने मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के लिए जानने का वर्णन है। अनेकों अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। किसने दी गवाही? भव्य मंदिर था। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षुक फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हिनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोजाना हजारों संख्याओं में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। कब शुरू हुआ मंदिर का पतन? इसके बाद ईसा से 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया था। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़ अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद भारतवर्ष में आक्रमणकर्ताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झांझवतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना महल 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था। अतः 1527 से 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया।
कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन व भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। दोस्तों, राम मंदिर से जुड़े हुए इस इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से अगली बार ऐसे ही अन्य मंदिरों के बारे में जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।